चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग चैप्टर 1 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया कर रहे थे। ठीक, उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम लोग उसको अपना कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक, आपकी इकोलॉजी वाला जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हम लोग का है, जिसमें इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था उस चैप्टर में। उससे रिलेटेड हम लोग ने कल लगभग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 20 के अराउंड, 20 क्वेश्चन के अराउंड, 20 या 30 के अराउंड हम लोग ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। हम लोग 33 क्वेश्चंस तक देख चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, 34 पे आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। नीचे हमारे ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम कौन सा नहीं है, वो हमको इसमें से देखना है। पहला हमारा क्या ऑप्शन है, जल का विनाश। ठीक, मैंने वाटर का हम मिसयूज करें, उसको पॉल्यूट करें, उसको गंदा करें, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा क्या वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। वाटर पॉल्यूट होगा तो हमारा पर्यावरण की समस्या भी इंक्रीज करेगी। ठीक, हमको पीने के पानी की समस्या होने लगेगी, हमको कपड़े धोने के लिए पानी अच्छा साफ नहीं मिलेगा, हमको पेड़ों पौधों में पानी डालने के लिए साफ नहीं मिलेगा, हमको कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे अगर हमारा वाटर पॉल्यूट होगा। हमको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, जो जानलेवा बीमारियां हैं, उन जानलेवा बीमारियों का हमको सामना करना पड़ेगा अगर हमारा जल प्रदूषित होता है, जल का विनाश होता है, या जल का हम दुरुपयोग करते हैं, वेस्टेज करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पानी अराउंड 75 to 78%, 75 से 78% हमारा पृथ्वी पानी है। लेकिन उस सारे पानी का सिर्फ 2% वाटर हमारा क्या कर सकते हैं, हम यूज के लायक है, बाकी हमारा समुद्र में है। अब ये 2% पानी का है, ग्लेशियर में है, जमीन के नीचे है, नदियों में है, तालाबों में है, इन सब में। अब बाकी के परसेंटेज ऑफ वाटर 98% है, वो कहाँ है, आपके समुद्र में है। ठीक, अगर हम इस 2% वाटर को भी दुरुपयोग करेंगे, ठीक, अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका बुरा उपयोग करेंगे, ठीक, तो ये 2% जब आपका खत्म हो जाएगा वाटर का सोर्स, तो आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। और पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो आप आगे ये चीज बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं कि जल ही जीवन है। ठीक, जल नहीं तो जीवन नहीं। क्लियर है, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक, देन हमारा बी ऑप्शन क्या है, जल का संरक्षण। ये ऑप्शन कुछ हद तक हमको सही लग रहा है कि वाटर को क्या करें, कुछ हद तक ये ऑप्शन हमारा सही है। जल को हम प्रोटेक्ट करें, ठीक, किससे, पॉल्यूट होने से, गंदा होने से हम बचाएं। ठीक, उसका दुरुपयोग होने से, वेस्टेज होने से हम बचाएं। ठीक, ये हमारा क्या है, जल का संरक्षण। जल को संरक्षण करके हम उसको पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने में कर सकते हैं, पेड़ों में कर सकते हैं, घर सफाई में कर सकते हैं, कार धोने में, बहुत सारे कार्य है उसमें कर सकते हैं। देन हमारा है वनों की कटाई। ये भी ऑप्शन हमारा क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ठीक, कितनी बार ये चीज मैंने बता चुका है कि वन की कटाई होगी, तो वन जब कटेंगे तो पेड़ कटेगा, पेड़ कटेगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का बैलेंस भी प्रभावित होगा। क्लियर है, कौन कौन सा बैलेंस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि आप भली प्रकार इस चीज को जानते हैं कि
पेड़ जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके विपरीत मनुष्य हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो अगर मनुष्य की संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा और ट्री की पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का जो बैलेंस है वो भी प्रभावित होगा और इसके वजह से हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूट होगा। साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आएगी। और इस चीज को आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे, कुछ महीनों में, कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौतें हुई है कोविड के दौर में। ठीक, तो इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जरूरी है, तो उसके लिए पेड़ की होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए पेड़ को कटने से बचाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे अपने घर के आसपास, अपने आसपास में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं ताकि आपको फ्रेश एयर इजिली मिलता रहे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप से हो। ठीक, देन हमारा ऑप्शन क्या है, भू अपरदन मतलब भूक्षरण। भूक्षरण हम कर सकते हैं सॉइल इरोजन इंग्लिश में। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब हुआ कि मिट्टी का क्षरण होना। ठीक, अब मिट्टी का क्षरण होगा तो वो भी आपके एनवायरमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। हमारे एनवायरमेंट को वो भी क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा। किस तरीके से, अब मान लीजिए कोई खेत है, इस खेत में बारिश हुआ, वहां मिट्टी बह के चली गई, अब वहां के सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। ठीक, वहां पे कृषि संभावनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, इससे बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन क्या है, जल का संरक्षण। एक जल का संरक्षण ही ऐसा है जो पर्यावरण समस्या नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन, जल का विनाश, वनों की कटाई, भूमि अपरदन या भूमि क्षरण, ये सब हमारे क्या है, पर्यावरण समस्याएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये क्वेश्चन, पूरा डिटेल में मैंने आप लोग को इसको क्लियर किया है, बताया है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में अगर पूछता है या इससे रिलेटेड, तो ये गलत आप लोग को नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे अब लगता है कि आप लोग नहीं गलत करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक, मानव के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उनमें से कौन सा ये एक घटक नहीं है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या है। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा समुदाय और चौथा है हमारा परिवार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। धर्म हमारा जो मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। इसका क्लियरिफिकेशन भी देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया है कि मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा हो गया, समुदाय हो गया, जनसंख्या हो गया, परिवार हो गया, संचार हो गया। लेकिन धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक, ये इन्होंने एक्सक्यूज दिया था अपने इस क्वेश्चन का कि मानव पर्यावरण हम इसको कहेंगे तो इसके चारों तरफ हो, जैसे भूमि हो गया, परिवार हो गया, जनसंख्या हो गया, समुदाय हो गया, संचार हो गया। ठीक, ये क्या है, मानव के चारों तरफ है। धर्म है इनके अकॉर्डिंग मानव के चारों तरफ नहीं है। ठीक, इस पे भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि धर्म भी हमारे चारों तरफ है। ठीक, चाहे हम हिंदू धर्म के हों वहां पे भी धर्म है, हम मुस्लिम धर्म के हों वहां पे भी धर्म है, लेकिन अब ऑप्शन जो दिया है इसके अकॉर्डिंग बी है, हम बी को ही लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन क्या क्या हमारे, पेड़ पौधे, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल और उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक, पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं भैया, देखो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा।
अगर देखा जाए पेड़ पौधा भी हमारा एटमॉस्फेयर में आता है, इन्वायरमेंट में आता है, और जीव जंतु भी हमारे आते हैं। ठीक। डी क्या है, रिश्ते नाते और संस्कृति, ये भी सही है। ठीक, कि रिश्ते नाते भी हमारे पर्यावरण में आते हैं मानव के चारों तरफ। ठीक, जैसे जनसंख्या हो गया, परिवार हो गया, अभी ऊपर ही मैंने बताया। ठीक, और संस्कृति भी हमारी क्या होती है, इन्वायरमेंट के अंदर आती है। अब देखने को तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है कि मकान भी हमारा इन्वायरमेंट में आता है, सड़कें भी आती हैं, पूजा स्थल भी आता है, मंदिर भी हो गया, मस्जिद भी हो गया, चर्च भी हो गया, ये सब हमारे आते हैं इन्वायरमेंट में। सड़कें हो गई, मकाने हो गए, ये भी हमारे इन्वायरमेंट में आ गया। और लास्ट ऑप्शन क्या, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन पढ़ के ये पता चल रहा है कि इसमें जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण में आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति भी हमारी पर्यावरण में आती है, मकान हो गया, सड़क हो गया, पूजा स्थल हो गया, ये भी आते हैं। जब तीनों ऑप्शन सही है तो लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी हमारा, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति एवं सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो असामाजिक संस्कृति का जो पर्यावरण है उसके बीच में क्या क्रिया है, उसका उदाहरण क्या है ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा वनों का कटाव। ठीक, अब देखिए ये वन जब कटेगा, पेड़ कटेगा तो हमारी समाज पे, सामाजिक समाज या संस्कृति पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से। देखिए पेड़ कटेगा, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस हमारा बिगड़ेगा। बैलेंस बिगड़ेगा तो ये हमारी संस्कृति पे भी हार्मफुल इफेक्ट डालेगा, हमारे समाज पे भी हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। इसीलिए जो ये ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन है अभी तक। ठीक, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसके हिसाब से ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। पेड़ के कटने से हमारे समाज पे भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ठीक है। देन हमारा है शिकार। शिकार से क्या पड़ेगा हमारा इफेक्ट, देखिए जब हमारा शिकार होगा, शिकार हम करेंगे या किसी की जान लेंगे। ठीक, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस समय हमारे इंडिया में, विश्व में टाइगर की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि बीते वर्षों में बहुत प्राय मात्रा में इनका शिकार किया गया। एक शौकियन। ठीक, जब हम किसी चीज को तेजी से हानि पहुंचाएंगे तो उसका भी हार्मफुल इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पड़ेगा, जिसके वजह से आज विश्व में टाइगर, ठीक, टाइगर की क्या हो गई है, हमारी कमी हो गई है। तो इसी के शिकार का भी प्रकृति और समाज की प्रकृति पे हार्मफुल इफेक्ट्स होगा। देन हमारा क्या है, निर्माण कार्य। अब निर्माण कार्य का भी इफेक्ट होता है। हम हैं, हमको इस सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए और सर्वाइवल के लिए हर चीज की आवश्यकता होती है, जैसे घर। अब हमको रहने के लिए शेल्टर की आवश्यकता होती है। ठीक, और शेल्टर के लिए हम घर चाहिए, और घर को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे। उसी तरीके से रोड हमको चाहिए। ठीक, रोड बन गया तो रोड पे चलाने के लिए अब क्या हुआ, कार चाहिए, बाइक चाहिए, जिसका हमने निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया। ठीक, एरोप्लेन का हमने किया। इसका भी हमारा प्रकृति पे और सामाजिक संस्कृति पर हमारा इफेक्ट होगा। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन सभी ऑप्शन को देखने के बाद से ये निष्कर्ष निकाल हम लोग सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि वनों की कटाई का भी मानव पे और संस्कृति पे इफेक्ट होगा, शिकार का भी होगा, निर्माण कार्य का भी होगा। ठीक, इसीलिए जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वो हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। चलिए क्लियर हो गया होगा सबको, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक। प्रकृति के जो पर्यावरण है उसके मुख्य घटक क्या होंगे, तो सभी जीव, पृथ्वी पे जितने जीव जंतु हैं, जैसे मनुष्य हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, ठीक, जानवर हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, फिर समुद्र में रहने वाले हो गए। ठीक, ये सभी जीव हमारे क्या होते हैं, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कहाँ पे आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर ये सब आते हैं। उसके बाद से ऑप्शन हमारा क्या है, बी, भू आकृतिक कारक। भू आकृतिक कारक भी हमारा क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भू आकृतिक कारक क्या होगा, जैसे हमारे पहाड़ हो, एक हमारे जो माउंटेन है वो हो गया, वो हमारा क्या है, भू आकृतिक कारक है। कोई आपका ये कह देते हैं इसको ज्वालामुखी हुआ, ये हो गया, ये सब भी आपके क्या आते हैं, प्राकृतिक कारक में आते हैं। देन हमारा ऑप्शन सी क्या है, जल वायुविक कारक। जल, समुद्र हो गया, नदी हो गए, पोखरे हो गए, उसमें रहने वाले जीव जंतु हो,
जीव जंतु हो गए, ये सब भी हमारे किस में आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट लास्ट ऑप्शन क्या है, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन को देख के हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सभी जीव भी आते हैं हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में, भू आकृतिक कारक भी आते हैं हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में, जलवायु कारक भी हमारे आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। इसीलिए हमारा कैसे, अब देखिए इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, प्रकृति के सभी जैव व अजैव घटक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जितने हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। अतः प्राकृतिक पर्यावरण सभी जीव, भू आकृतिक तथा जलवायु कारक घटक के रूप में आएंगे। ठीक है, इन्होंने अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आगे काम लायक क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। एक कि जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा और भोजन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश है। एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दिया है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य पौधे द्वारा ही समादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोजन पदार्थों का निर्माण करता है। अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य से ही हमारे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, सूर्य का यूज करके बिजली का निर्माण किया जा रहा है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा परितंत्र इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी का प्राइमरी कॉज है वो हमारा क्या है, सनलाइट है। क्लियर, क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ठीक, कौन सा ऐसा नीचे दिया हुआ ऑप्शन है जो हमारा पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए क्या है, मानव। ठीक, मानव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब हमारे क्या आते हैं, पर्यावरण में आते हैं। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। देन हमारा क्या होता है, वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर सारे गैसेस, सारी चीजें आती है, ये भी हमारा क्या होता है, एनवायरमेंट में आता है। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। देन आता है हमारा जलमंडल। नदी हो गए, तालाब हो गए, उसमें रहने वाले जीव जंतु हो गए, वो सब भी हमारे किस में आते हैं, पर्यावरण में होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन हमारा आता है सौरमंडल। ठीक, अब ये जो सौरमंडल है हमारा पर्यावरण में नहीं आती, ये हमारे पर्यावरण के बाहर होता है। इसलिए जो डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग दिया है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तथा जैव मंडल आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। पर्यावरण में के अंदर हम लोग किस किस चीज का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल का करते हैं, जल मंडल का करते हैं, स्थल मंडल का करते हैं और जैव मंडल का करते हैं। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सौर मंडल का अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कि पर्यावरण संतुलन का कारक है। पर्यावरणीय संतुलन का कारक हमारा क्या क्या है। पर्यावरणीय संतुलन का कारक हमारा है, ऑप्शन ए क्या है, पर्यावरणीय चेतना का अभाव। ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस चेंज हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है, पर्यावरण चेतना का प्रभाव, अप्रभाव। ठीक, जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसका अभाव होना। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ही लग रहा है अभी तक। आगे बढ़ते हैं। भौतिकवादी सोच। एक जो हमारा सोच है वो भी डिपेंड करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। भोगवादी प्रवृत्ति। ठीक, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। जब तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो जो लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी, ये जो लास्ट बी ऑप्शन है वही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब तो इसी के अंदर आ गए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हमारा क्या है, ऑप्शन डी। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं 44 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक, कल हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से देखेंगे इससे आगे के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, फिर वो हम लोग कल से जब आएंगे लेक्चर में तो उसमें डिटेल स्टडी किया जाएगा। ठीक, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।